नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से आस्था और इतिहास के बीच के एक धुंधली सी रेखा पर तैर रही है। ये कहानी है द्वारका की, भगवान कृष्ण की वो महान नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में समा गई थी। लेकिन सवाल तो यही है, क्या एक पौराणिक कथा जिसे पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं, वाकई में एक खोया हुआ सच हो सकती है? तो चलिए आज सबूतों की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और पता लगाते हैं। हमारी कहानी की आज के समय में शुरुआत होती है साल 1983 से। गुजरात के तट के पास अरब सागर की गहराइयों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ गोताखोर एक रूटीन डाइव पर थे, जब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से उस डूबे हुए रहस्य की परतें खुलनी शुरू हो गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जरा सोचिए, वो जैसे ही नीचे उतरे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती तो हो ही नहीं सकता था। अरे भाई, ये विशाल तराशे हुए पत्थर थे, ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिन पर शानदार कारीगरी साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखों के सामने सबूत थे, पानी के नीचे वाकई एक पूरा शहर बसा हुआ था। अब ये जो खंडहर मिले, इनका असली मतलब समझने के लिए हमें उस कहानी को जानना ही होगा जो इनके पीछे छिपी है। तो चलिए इस खोज को यहीं पे थोड़ा रोकते हैं और समय में लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं। तो देखिए, ये सब तब शुरू हुआ जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक के बाद एक 17 बार हमले किए। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने एक ऐसा किला बनाने का फैसला किया जहां कोई दुश्मन पहुंच ही न सके, एक अभेद्य शहर। तो कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और कहते हैं कि वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा दे दिया, और इसी जमीन पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसी भव्य नगरी बनाई जिसके कई द्वार थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। भागवत पुराण के मुताबिक यहाँ सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। एक ऐसा शहर जिसकी चमक ही निराली थी। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका अपने समय से बहुत आगे थी। सोचिए, एक सुनियोजित शहर जिसकी सीधी सड़कें एक बड़े बंदरगाह तक जाती थीं, सिंचाई और पानी की व्यवस्था इतनी कमाल की थी, और हरे भरे बाग और बाजार इसे न सिर्फ खूबसूरत बनाते थे बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ निर्माण होता है वहाँ विनाश भी इंतजार करता है। और द्वारका की ये सुनहरी गाथा 2 श्रापों की काली छाया में डूबने वाली थी। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूटी हुई गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरव वंश का अंत हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो तो खुद कृष्ण के पुत्र सांब के एक मजाक की वजह से मिला। हुआ ये कि सांब और उसके दोस्तों ने गर्भवती महिला का वेश बनाकर कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया, और क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के खात्मे का कारण बनेगा। और फिर देखिए ये श्राप सच कैसे हुए, एक के बाद एक। सबसे पहले सांब को लोहे का मूसल मिला जिसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। फिर उस पाउडर का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, जिसे जरा नाम के एक शिकारी ने पकड़ लिया और उस लोहे को अपने तीर की नोक बना ली। इसके बाद यदुवंशियों ने नशे और अहंकार में एक दूसरे से लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया, और आखिर में उसी शिकारी जरा ने अनजाने में कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया, और उनके देह त्यागते ही उनकी वो भव्य नगरी द्वारका समुद्र की लहरों में समा गई। हजारों साल तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों में जिंदा रही, एक मिथक बनकर। लेकिन फिर आई 20वीं सदी, जब इस पौराणिक कथा को सच साबित करने की एक जिद शुरू हुई। देखिए, इसकी सुगबुगाहट तो 1930 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे कुछ अजीब देखने की बात कही। 1963 में एक छोटी मोटी खुदाई भी हुई, लेकिन असली खोज को दिशा दी डॉक्टर SR राव ने। उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से एक अभियान शुरू किया था, और 1983 से 1992 के बीच वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 बार समुद्र की गहराइयों में सच ढूंढने उतरे। और उन्हें जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था।
एक तरफ महाभारत में एक मजबूत दीवारों वाले शहर का वर्णन है, तो दूसरी तरफ गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र है और टीम को प्राचीन पत्थर के लंगर मिले। मतलब ऐसा लग रहा था मानो हर पुरातात्विक खोज हजारों साल पुरानी उस कथा पर मुहर लगा रही हो। जो लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते थे, उनके लिए डॉक्टर राव का जवाब बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि भाई अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है और उन्हें इतिहास माना जा सकता है, तो फिर द्वारका की क्यों नहीं। डॉक्टर राव की खोज ने दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस और भी वैज्ञानिक सबूतों की। और ये सबूत दिए 21वीं सदी की एडवांस टेक्नोलॉजी ने। साल 2001 से 2007 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने हाईटेक सोनार से समुद्र के अंदर का पूरा डिजिटल नक्शा तैयार किया और करीब 4000 वर्ग मीटर के विशाल इलाके को स्कैन कर डाला। और फिर आया वो नतीजा जिसने सबको सचमुच हिलाकर रख दिया। जब वहां से मिली एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता के इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो आज विज्ञान क्या कहता है? देखिए, कार्बन डेटिंग समय को महाभारत काल से जोड़ती है। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान बताता है कि ये इलाका कभी सूखी जमीन था, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। और ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान ने बताया कि लगभग 5000 साल पहले समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा था, एक ऐसी घटना जो किसी भी तटीय शहर को डुबोने के लिए काफी थी। और इस 90 साल की लंबी खोज यात्रा को हाल ही में एक नई पहचान मिली, जब 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पवित्र स्थल पर गोता लगाया और कृष्ण की स्मृति में मोरपंख अर्पित किए। इस एक कदम ने इस ऐतिहासिक विरासत के महत्व को फिर से पूरी दुनिया के सामने रख दिया। द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि आस्था और विज्ञान शायद दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है जो लहरों के नीचे दबा तो हो सकता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस फिर से जगाए जाने का इंतजार करती हैं।